मंत्रिमंडल में ये मंत्रालय संभाला था, पहली मीटिंग के अंदर ही मैंने अधिकारियों को कह दिया था कि हम क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। कहीं भी अगर कहीं क्वालिटी में कोई कमी पाई जाती है तो जो भी उसके लिए जिम्मेदार होगा, चाहे अधिकारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे काम करने वाली एजेंसीज हैं, हमेशा उनको भी ब्लैक लिस्ट करने का काम करेंगे अगर कोई गलत कोई काम करता है तो। और अधिकारियों के ऊपर भी सख्त एक्शन होगा अगर कोई भी इस तरह की कोताही बरतता है तो। हमने जैसे मैंने पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार तीसरी बार प्रदेश की जनता ने बनाई है, इस विश्वास के साथ बनाई है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और हम लोगों के विश्वास को पे खरा उतरने का काम करेंगे। सर, नल और स्वच्छ जल की आपने बात की, जो कैथल शहर में पीलिया, काला पीलिया के केस लगातार बढ़ रहे हैं, आज भी इस प्रकार की रिपोर्ट सामने आई है, तो कैसे जिस प्रकार से लेट लतीफ़ी होती है इस प्रकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए, क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक आपने बीमारी की बात कही, वो उसके अनेक कारण हो सकते हैं, किसी टाइप की हो वो तो स्वास्थ्य विभाग के लोग जो बताएंगे उसके बारे में। लेकिन जहाँ तक पानी की बात है, जहाँ जहाँ भी सुधार की ज़रूरत है हम सुधार करेंगे और आने वाले समय के अंदर आप देखेंगे कि हर जगह पे हमने जो लोगों से कहा है उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल जो हमने कहा है उसको हम पूर्णतः लागू करने का काम करेंगे। सरकार किसानों की बात नहीं मान रही, किसानों का कहना है लगातार बॉर्डर पर जो है वो आपस में भिड़ंत की स्थिति बनी है, क्या कहना चाहिए? देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, जहाँ तक हरियाणा सरकार की बात है, हम 100% फसलों को खरीद करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हर वर्ग के लिए कार्य किए हैं, लेकिन अगर मैं पिछले 10 सालों की बात करूं तो अगर किसी एक वर्ग के लिए सबसे ज़्यादा किया तो किसानों के लिए किया है। आज हरियाणा प्रदेश ऐसा प्रदेश है जो सारी की सारी फसलें खरीद रहा है। हम मुआवजा सबसे ज़्यादा दे रहे हैं, हम 72 घंटे के अंदर किसान की पेमेंट दे रहे हैं, डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में सीधा जाती है। फिर भी किसानों की मांग पे जो उन्होंने कहा था कि हमारी कोई शिकायत के लिए कोई कमेटी बनाई जाए, माननीय उच्च न्यायालय के जो रिटायर्ड जज हैं नवाब सिंह जी, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी भी बना दी है ताकि वो किसानों की कोई भी शिकायत होगी तो उसको अपने बता सकते हैं और उसका निवारण करे। तो मैं समझता हूँ कि हरियाणा सरकार की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं है। पंजाब की बात अगर है तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी को उनको किसानों की बात सुननी चाहिए, उनकी माननी चाहिए। हरियाणा प्रदेश तो पहले ही ऑलरेडी हमारे यहाँ हमने जो लागू कर दी है। लेकिन पुलिस ऐसे एसेट इस्तेमाल कर रही है उनके ऊपर, जैसे मिर्ची पाउडर और एसेट हो गए, तो इसको कहाँ देखते हैं? देखिए, कहीं न कहीं कोई अगर इस टाइप की बातें जो आप कह रहे हो, ये हमारे जो विरोधी लोग हैं वो इस तरीके की बातें फैलाने का काम करते हैं। लेकिन मैं बताता हूँ आपको बात, देखिए, कानून व्यवस्था मेंटेन रखना सरकार का काम है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़े, इसकी इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़े। पहले भी किस तरीके से जो दिल्ली के अंदर जब आंदोलन हुआ था और लाल किले पर गए थे, क्या वो बात अच्छी थी? तो इस तरीके की इजाज़त तो किसी को नहीं दी जा सकती। हाँ, हम किसानों के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ है। हमने सारी उनकी बात मानी भी है और आगे भी भारतीय जनता पार्टी किसान के साथ है। भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि किसान की आय बढ़े और भी उनको सुविधाएं देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी।